बाहर अलग से गेट के बाहर, दरवाजे के बाहर एक टांट बिछा दी थी। आज भी हमारी पहचान है, सरकारी स्कूल में छोटे छोटे हम जाते कट्टा लेकर जाया करते, जोड़ेगा बैग लेकर जाते, वो कट्टा बिछा उस पर बैठा करते। याद वो भी ना है, न्यारा कट्टा लेकर बाहर बैठा दिया। अब वो आदमी लोग देखे आता है, क्या करता, वो लेट कर वो इतना बड़ा इंसान बन गया जिसने हिंदुस्तान का संविधान लिखा, जिसके कारण देश चलता है। सोचने की बात यह है, आज भी हमारे अंदर का भेदभाव खत्म नहीं होता। उसका कारण क्या है? जो राजनेता आदमी आता है, आपके बीच में आकर बात करेगा, मेरी जात वाले उन्होंने वोट दियो, मेरे गांव वाले उन्होंने वोट दियो, मेरे गोद वाले उन्होंने वोट दियो, और लेकर वो वोट बनकर चुनाव में 5 साल चंडीगढ़ आराम तय साल की जिंदगी जीवेगा। हल्का मरता मरो, उसको कोई मतलब नहीं, कोई विकास से मतलब नहीं, कोई शिक्षा से मतलब नहीं, कोई स्वास्थ्य से मतलब नहीं। बाबा साहब ने 7 शब्दों में कहा था, इनके खुद के सबक थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध जो जितना पिएगा उतना भागेगा। सबसे पहले आप सबसे पूछना चाहता हूं, आज हम जिस जगह पे खड़े हैं भारत चौपाल के अंदर, जनता तरक्की बताइए थारे बाल कितने पढ़न लागे, कितने पीएचडी का कोर्स कर रहे हैं, कितने ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? उसका कारण क्या है? बहुत मरपी होती नहीं, क्या ही मजदूरी करके बाप कमा कर जावा है, बाप के सोचेगा मेरा बेटा बस 10वीं कर लेगा, 12वीं कर लेगा, लागने पटका हुआ करवानी पड़ा है, पढ़ाई इतनी महंगी हो रही है, किताबों के ऊपर भी सरकार ने टैक्स लगा रखा है। जब हमारी बोझ में पढ़ने के रुपये नहीं और हमारे बच्चे के पास ज्ञान नहीं, हमारी तरक्की कैसे होगी, हमारा विकास कैसे होगा? जब तक आप लोगों की सोच नहीं बदलेगी, अच्छे इंसान को नहीं चुनोगे, अच्छी पहल नहीं करोगे, कोई भी पार्टी आ रही हो, कोई भी पार्टी जा रही हो, तुम्हारा विकास नहीं हो सकता। मेरा साथी है, अगर आप लोग जानते हो तो भीम आर्मी से चंद्रशेखर आजाद जी, जानते हो या नहीं जानते? जानो, वो मेरा बड़ा भाई है, अगर कभी देखा हो, अमरूद बेचा करता उसका पिता घर के बाद। आज वो छोरा नगीना से 1,96,000 वोटा निर्दलीय है, सांसद बना है। कितने करोड़ की बात है? एक टोकरे में जो अमरूद बेचते थे, अमरूद बेचने वाले का बच्चा कितने बड़े होते पर कैसे पहुंचा? उसने शिक्षा ली, वो पढ़ा, उसने लोगों को जगाया, लोगों को सिखाया। एक किसान पुत्र हनुमान बेनीवाल राजस्थान से, जानते होगे, गरीब परिवार से उठा हुआ, वो आज सीएम की दावेदारी ठोकता है। इसलिए चंद्रशेखर भाई के साथ उन्होंने गठबंधन किया, 1 से 2 भाई मिले और दोनों भाइयों को मिलवाने वाला आपका बेटा, आपका बच्चा हर्ष सिखा रहा। जब उनको मिलवाया, उनकी ताकत बढ़ी, उनको लगा हम अब सरकार के साथ लड़ सकते हैं। आप लोग अपनी मजबूरियों के कारण दोबारा से गुलाम हो चुके हो, ये वास्तविकता है। शिक्षा आपके पास नहीं, स्वास्थ्य आपके पास नहीं, रोजगार आपके पास नहीं, कितने जाली मजदूरी कर जाओ, रुपये मिलते नहीं, क्योंकि किसी की जेब में सरकार ने कोई पैसा ही नहीं छोड़ा। जब जब चुनाव आता है, बड़ी बड़ी घोषणाएं हो जाती है, आप लोगों को उस घोषणाओं में फंसा दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो रही है, हरियाणा में बीजेपी सरकार। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां से लोकसभा का सांसद था, जॉब नहीं अगला, वो शिक्षा, पता होगा सभी को, वो शिक्षा की एक वीडियो वायरल हुई, अपनी पोती जितनी उम्र की लड़की के साथ गलत काम करते हुए। गारंटी देता हूं, आज से बिटिया वही खेर मारे, तब कोई मतलब नहीं हो समाज में, केवल तो मजा है। हमारी बहन बेटियों के साथ दबाया जा है, कुचला जा है, उनके साथ जो अन्याय हुआ, गौरता हुआ है, कोई मतलब नहीं। खेल मंत्री है हरियाणा का सरदार जी संदीप सिंह, एक लड़की चीख चिल्ला कर लड़की बड़ा बलात्कार कर रहे हैं, इसका डीएनए कराओ, इसकी डॉक्टरी कराओ। क्या हरियाणा इतने मूर्खों का देश हो गया, इतने मूर्खों का देश हो गया क्या? उस बेटी के कहने के बाद भी किसी की औकात नहीं, हिम्मत नहीं हो रही जाकर उसकी डॉक्टरी करा दी। वो बार बार इल्जाम लगा रही है, मेरा बलात्कार हुआ, मेरी चेकिंग कराओ, उसकी करवाई, उन चीजों की पूछती हुई वो सत्ता मिली, उसने कहा खेल मंत्री की ओर जांच करो, डीएनए टेस्ट कराओ। खेल मंत्री के घर के बाहर पुलिस की जाने की औकात तक नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ, चोर ठग
दो गुड़िया की शादी थी, 7 छोड़ी थी उसके, पति छोड़ के चला गया, तेरा छोरा है ना उतना करूंगा, वो बेचारी औरत 6 महीने के बाद में गोद में ले ली, क्योंकि 2 छोड़िया का गया, कमरा उसका 6 बाई 6 का, आधी खाटा के तले सोवा की खाटा के ऊपर 7 8 जने उस समय 6 बाई 6 के ऊपरा खरीद उठ गए, उसका ब्याह आ गया, हुआ शादियां में प्लेट धोया गया, वो काम तो मांगा मेरी रुपया की जरूरत मेरी 2 छोड़िया, लोग ये सबक दे 5,000 रुपये दे देंगे, वो पूरा नाम करोगा, 10,000 रुपये दे देंगे, वो पूरा नाम करा दी, इसको तो की कीमत भी ना है, 70 रुपये दे भी देंगे, देंगे। ये लोगों की मानसिकता मेंटलिटी सेट हो चुकी है, इस बात का कोई मतलब नहीं, इसमें भी तो पड़ गया या गलत आए, किसी ने तो मतलब नहीं, वह रोकती में रखती, काम में काटो कर को ने 4 ग्राम की लोगाई लेकर गई, आकला हमें से तला इतनी मदद हुई, कि किसी ने मेरा एड्रेस बता दिया, मेरे पास पहुंचो, मेरे पास जब वो बेटी पहुंची, पहुंचने के बाद उसकी आंखें आंसू थे, उसने कुछ बताया नहीं, उसकी आंखें आंसू थे, मैंने उसको पूछी बात मजबूरी बताओ, मैं बताई को छोड़ी आएगा ब्याह है, यही बात, मैं बोला तेरा ब्याह कर दिया मैंने मिट जाएगा, उसके कहने दे घर के बाहर 10-20 बाराती आऊंगे, उनके हाथ छूटे, 2 छोड़ी है, मुंह तो बोल के नहीं होता, कह रुपया मैंने मिट जाएगा, वो बोली जी मैं तो 30-40 हजार रुपया में तुम वो कहने का, मैं जितनी गरीब हूँ, बरात उठाने की भी मेरा जमा नहीं है, भाई बन के वो जो फर्ज निभाया आपको के सामने बताता हूँ, काम जीता है, जाकर देख ली, मैंने जाकर दोनों छोड़ी आया, ब्याह करवाया, दोनों छोड़ी आया, संपूर्ण जो सामान, जो खाना पीना, जो भी व्यवस्था होती है, जो एक अमीर से अमीर घर में होती है, वो सुविधाएं दोनों बेटियों को करवाने के बाद 6.5 लाख रुपए का उस बेटी का नगद दान हो, उस बेटी को समझाया, ये जो तेरे पास 6 लाख रुपए 6.5 लाख रुपए नगद आए हैं, इन्हें भरती है ना, कदे नहीं सोचा 2 रुपये बोझ मांगे, गरीब आदमी की खास बात 2 रुपया के लान की सोचा है, सारी छोरियां की एफडी करा दे 1 लाख की, तेरी इतना ब्याह जो भी होगी तेरे किसी क्या का साल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक ही बात बताइए, ऐसी 1,000 बेटियों की शादियां करवा दी, जिनके बाप नहीं है, भाई नहीं है, मां नहीं है, उनसे क्या किसी नेता मंत्री ने करवाई है? 150 से ज्यादा गरीबों की, दलितों की बहन का भाई बनकर पाटने पर खड़ा होगा, बात बढ़ती है, क्या किसी नेता मंत्री ने आज तक एक भी भरा है? हो सकता है चुनाव के टाइम पे अरक्षकारा की बात सुनकर दिखावा करने की कोशिश जरूर कर ले, जिंदगी में किसी ने काम करे नहीं होंगे। जिस टाइम कोरोना था, देश भूखा मरने लग रहा था, नेता मंत्री अपने घर में ताला में बंद थे, थारे बेटे थारे बच्चे ने उस वक्त उस टाइम पे जो गरीब है, दलित है, झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, मजदूर हैं, जिनकी मजदूरी रुक गई थी, काम धंधे रुक गए थे, 5 लाख आदमियों को राशन खिलाया था, 5 लाख। कहीं भी किसी भी प्रकार की किसी बेटी को दबाया गया है, कोई रेप हुआ, बलात्कार हुआ, हत्या हुई, कोई जाए या ना जाए, आपका बेटा सबसे पहले सबसे आगे पहुंच जाए। ना कभी जात देखी, ना कभी पात देखी, ना कभी धर्म देखा। अब बात यह आती है, एक बड़े बुजुर्ग ने कहा, बेटा चुनाव क्यों नहीं लड़ता? तेरे अंदर वही चीजें दिखती है जो बाबा साहब के अंदर छोड़ने की चीजें थी, भगत सिंह के अंदर छोड़ने की चीजें थी। मैंने कहा राहुल जी चुनाव तो लड़ेंगे, चुनाव अमीरों का खेल है, चुनाव 3 आदमी लड़ सकते हैं। पहला आदमी वो जो राजा का बेटा हो, किसी सीएम पीएम मंत्री का बेटा हो। दूसरा आदमी चुनाव वो लड़ सकता है जिनके घर में ब्लैक मनी दुनिया भर की होता है, खिंडा हटता हो, सारी वोटा ना सब कहना खरीद ले। तीसरा आदमी चुनाव वो लड़ सकता है, तीसरा आदमी और सुनना, जिसके साथ समस्त समाज सारी चीजें संपूर्ण रूप से तैयार हो। पहले तो हम है नहीं, तीसरे आदमी होने की कोशिश कर रहे हैं। अब चुनाव की बात आ गई तो चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। जब चोर ठग डाकू चुनाव लड़ सकते हैं तो एक गरीब मजदूर का बाड़ा क्यों नहीं? इसके बाद बात आती लोगों के बीच में, हम लोग मिलता है बेटे बीजेपी तो गंदी है, करूर हत्यारी है, मारी गल छक्का छल कपट करया है,
तू एक काम कर, कांग्रेस का टिकट लिया तो न बना देंगे। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, ना तो किसी नेता के घर पानी भरया, ना किसी नेता के दरवाजे पर कदे गया, मैं तो चाहते हुए कैसे टिकट दे दी, किस खुशी में देंगे। मैं तो गरीबा के बीच में, दलिता के बीच में लगातार 2012 से 24 आ गया, 13वां साल लग रहा सेवा करी है, इस न्यारा तमन्ना के मैं करया नहीं। अब बात यह आती है टिकट वाली, चलो टिकट मिल भी गई। मेरा एक सवाल आप सब है, आप वोट किसको देना पसंद करते हो? टिकट को। अब टिकट मिल जाए चोर ने, टिकट मिल जाए डाकू ने, ठग ने, इसका मतलब जो डाकू लुटेरा है, बलात्कारी है, तब उसने बना दोगे के? सब तो पूछना चाहूं, टिकट लेकर वोट दोगे तो चोर ने टिकट मिल गई तो चोर ने बना दोगे? मेरा मानना ये है टिकट देखकर ही बंदे के काम और बंदे की शक्ल देखकर वोट देनी चाहिए, क्योंकि जो थारे सुख दुख ने नहीं समझ सकता उसने क्या बनाओगे? खिंडी खिंडी आंडे, ये टिकट 20 करोड़ रुपये मेरी बोतल में 20 करोड़ की दारू बांट दूं, 10 करोड़ के पर्चे छपवा दूं, 50 करोड़ में बल्ले बल्ले चुनाव जीत जाएगा, और फिर उसका 100 गुना थारे बीच में गए काटूंगा। इतना ना 5-4 हजार करोड़ रुपये थारे पेट काट कर कमा लूंगा, इतना मेरे शांति थोड़ी हुई। ये चुनाव और राजा नहीं होता, ये तो प्रॉपर्टी डीलर वाला काम हो गया। हर 5 साल में चुनाव लड़ो, अपने पैसे में 10-20 गुना डबल कर लो। वो कभी तुम्हारा भला नहीं करेगा जो मोदी की टिकट ले आऊंगा, तुम्हारा भला वो कर सकता है जिसने गरीबी नजदीक से देख रखी। 7 साल की उम्र थी, छोटा बच्चा था जब मेरी माता जी गुजर गई थी। गरीबी के कारण अस्पताल के बाहर तड़पती ने दम तोड़ दिया था। इलाज के लिए मात्र 50,000 रुपए नहीं थे, एडमिट नहीं करी, शरीर पूरा हो गया। दादा गुजर गया था, दादी गुजर गई थी। जब 7 साल का छोटा सा बच्चा था, रोटी बना रहा था अपने आप। 14 साल का बच्चा था, रोटी डस्ट के ट्रक खाली करया करता, उन्हें आता तो सीख रहा क्या नहीं रहा है। गरीब आदमी जब किसी के घर के बाहर मांगी लाशी लेट जा ना डोलू लेकर, उन्हें भी नाच जा, उन्हें भी नु कह देता है देनी ना रोज का काम हो। ये गरीब आदमी क्यों का तो हैसियत। आज थारे बीच में वो गरीब का बच्चा इस मारे खड़ा है, मैं थारी लड़ाई लड़ना चाहूंगी। मैं जो बाबा साहब का संकल्प था, शहीद आजम भगत सिंह का संकल्प था, उन चीजों को आगे लेके चलना चाहता हूं। ना मेरे पास धन है, मेरे पास जो शरीर है, इस नजर को के उड़ा दूंगा। जरा थारे पसीने की एक बूंद गिरेगी, थारे बच्चे का वादा होगा अपने खून की आखिरी बूंद तक बहा दूंगा। हर एक काम में किसी भी चौपाट में जब कोई नेता मंत्री वोट मांगना हो, किसी भी पार्टी का, सारे ने इकट्ठे कर लियो और सारा देखभाल जरूर बुझियो। एक हमारा बालक आया था भाई, कम ही उम्र का था, वो अपने काम करवाने लग गया था, मैंने ये काम कर जब सारे इकट्ठे करे पीछे मेरे तत्वाद काम भी करे पाजा जिंदगी में थारा बालक खाता शक्ल नहीं देखा। और जब बिना किसी पद, बिना किसी पावर थारा बेटा इतने काम करे, आज सोच कर देखो, अगर सत्ता की कुर्सी पर बैठ गया, सीएम तक की कुर्सी को लाने का दम रखता है थारा बच्चा। हाथ छोड़कर सिर्फ 2 चीज चाहिए, एक वोट और एक सपोर्ट। वोट थारी इसलिए थारे बालक ने काम कर रखी है, काम का कोई इनाम भी बनता होगा, काम के इनाम में वोट चाहिए, इस तरह और कुछ नहीं। सपोर्ट इस मारे चाहिए, काम सबका बताओ, किसी धानक की, वाल्मीकि की, चमार की, जाट की, ब्राह्मण की, सैनिक की, राजपूत की, किसी भी बेटी पर कोई भी बात आई है, हिंदू की, मुसलमान की, थारे बालक ने हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में, एमपी में हर जगह चाचा मदद करी है। और ईपी वोट मांगने का मेरा अधिकार नहीं है, तो बता दो किसका अधिकार है। आप सबसे एक विनती है कि गुजारिश है, इन बातों में गौर समझियो, और समझने के बाद भी अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं करते, एक गरीब बालक की हत्या हो जाएगी, जिंदगी में थारी आवाज ठानिया दोबारा नहीं रहेगा। या आप सबसे विनती, इतने बड़े सिस्टम के साथ लड़ता हूं, अगर इस सिस्टम को अब भी नहीं बदल पाए, अब भी नहीं तोड़ पाए, जैसे ही चुनाव होंगे उसके 1 या 2 महीने बाद ये ताकतें मेरे जैसे लड़कों को, इंसानों को मरवा देती है। मरवाने के बाद घर में फोटो टंगे पाओगे, अखबार में फोटो लग जाएगा,
थारे वर्गे खबर पड़ गई का ये बालक बहुत ठीक था, बीच में गलत चले गया। ये किसी को पता नहीं लगता। जीते जी की आप कदर नहीं करते, मरने के बाद भूलोगे, हाथ तक चढ़ा देते हो। इतना अच्छा इंसान जीता जागता उदाहरण बाबा साहब, इतना जबरदस्त, इतना पढ़ा लिखा, सही से राजनीति में खड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि जो बड़ी बड़ी हुकूमत थी उनके साथ टक्कर लेने वाला था, झूठ हजम नहीं होती थी। जो कहता था मुंह पे कहता था, खुल के कहता था, वही आदत अपनी है। आज जोड़ के एक ही विनती करता हूं, एक ही अरदास करता हूं, अगर वास्तविकता में मेरी बात दिल दिमाग का सोचोगे, जिंदगी में भूल कर भी किसी ने वोट देने की सोचोगे भी, थारा बेटा काम का इनाम मांगा है, उस काम का इनाम इनकी बार जरूर दे दियो। इन नेता मंत्रियों तो वोट देते इतने साल हो दिए, जिनने आज तक कम नहीं कराया। अरे न्यू मान लियो मैं भी कम ना करनी आऊंगा, न्यू मान लो नचीसा मैं हूं, जब इतने वो वोट खराब कर दी, एक और करके देख लो। आप सब ने इतना प्यार, इतना मान सम्मान दिया, इतने गौर से, इतने ध्यान से मेरी बात सुनी, कोई मेरे मुख से गलत शब्द या गलत बात निकल गई हो, आज छोड़कर आप सबसे क्षमा चाहता हूं। आपके काम में जो वोट मांगना आवे, उससे पहले उसके काम जरूर पूछियो, काम पूछ लो। अगर मारे तबत्ती को काम करवा दे, मैं ये कहता हूं उसी को वोट देना, अपने बेटे हर्ष शिकारा को नहीं। लोग के काम भी किसी के पाएंगे नहीं, ये वादा है। कोई गलती हुई हो समाज चाहता हूं, आप सभी ने इतना प्यार, इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए दिल की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद, इस पावन धरा का धन्यवाद। जय हिंद।